आज हम लोग के साथ एक खास सीनियर है। बाय द प्रोफेशन ही इज ए चार्टर अकाउंटेंट। पर स्ट्रगल गौर करके देखिए, बिहार बोर्ड से, यहाँ से, मुजफ्फरपुर से, लोहिया कॉलेज से पढ़ा और आज मुजफ्फरपुर में चार्टर अकाउंटेंट है और खुद की प्रैक्टिस है। वेलकम है मिस्टर राहुल। ये 2003 में मेरे साथ में जुड़े और उसके बाद से इन्होंने ढेर सारा स्ट्रगल फेस किया। वेलकम मिस्टर राहुल, आप अपने विषय में कुछ बताइए। सबसे पहले सर का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। तो सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राहुल कुमार है और मैंने अपनी 12th जो है सर के गाइडेंस में ही किया है। और मैं ज़्यादा अपने स्ट्रगल के बारे में बता दूं कि सर थोड़ा सा चूक गए कि मैं 2003 में मेरा मैट्रिक था, तो किसी कारणवश मैं मैट्रिक नहीं दे पाया क्योंकि मैं अपने दुकान पे बैठने लगा था, तो मेरी पढ़ाई छूट गई थी और मुझे पढ़ाई से कोई लगाव नहीं था। लेकिन मैं फिर जब दुकान में बैठा हुआ था, दोस्त आपस में बात कर रहे थे, तो वो कहे कि भाई तुम किस क्लास में पढ़ते हो। तो एक शख्स ने कहा कि भाई ये लोग क्या पढ़ेगा। मुझे बहुत पीड़ा हुई कि यार पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ अपने साथ। फिर कल हो कि फिर मैंने अपना 10th का फिर फॉर्म जो मेरा था वो हमने भरा। फिर 10th मैं फर्स्ट डिवीजन पास भी कर गया अगले बार 2004 में। फिर मन में आया कि भाई क्या करूँ, कॉमर्स करूँ, साइंस करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन साइंस करने के लिए क्या था कि मुझे दुकान छोड़ के काफ़ी समय देना पड़ता, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं ये कर नहीं पाऊंगा। तो फिर मैं सर के पास कॉमर्स के लिए गया और तब से मैं सर के पास ही हूँ। तो पहले दिन मैं जब सर के यहाँ गया तो नॉर्मल तरीके से स्टडी हुई। अगले दिन मैं सर के यहाँ गया तो काफ़ी मोटिवेशन सर के यहाँ फील हुआ। सर ने कहा कि यार तुम में कोई चीज़ बात है। तो उस दिन से लगा कि नहीं, सच में यार जो खोया हुआ आत्मविश्वास था वो काफ़ी जो पहले से मिट चुका था वो आगे आ गया। फिर सर के संरक्षण में आगे बढ़ता चला गया। सर ने जैसे जैसे गाइडेंस किया उसके अकॉर्डिंग फिर आज इस मुकाम पे हूँ। ये एक चीज बताइए, कॉमर्स के विषय में हम लोग इतनी नेगेटिव चीजें सुनते हैं या आप भी सुनते होंगे, ये बताइए ये क्या हम लोग की नेगेटिविटी हम लोगों को प्रभावित करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि कॉमर्स में जो बच्चे हैं ना सर, वो अगर वो कम भी पढ़ते हैं ना, जैसे मान लीजिए वो ग्रेजुएशन भी करते हैं, तो वो कभी भी अपने लाइवलीहुड के लिए सोचने की दिक्कत नहीं। क्योंकि आज भी जो ग्रेजुएट भी मुजफ्फरपुर जैसे शहर में काम भी कर रहे हैं, तो एज ए अकाउंटेंट काम करना, तो आज के डेट में जीएसटी आने के बाद अकाउंटेंट की इतनी समस्या है कि वो आज के डेट में भी 10,000 50,000 अगर आप में कैलिबर है तो अकाउंटेंट भी 50-40,000 कमा रहे हैं पर मंथ। तो जैसे अगर आप साइंस लेते हैं, कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, मैं मानता हूँ, लेकिन साइंस में क्या है कि बहुत लोग आगे नहीं पढ़ पाते, काफ़ी पैसा लगता है, बहुत चीज बातें होती हैं। आजकल तो भेड़िया दशान काफ़ी इंस्टीट्यूट खुल गई है, इतना पैसा लगता है, उसके बाद भी आपकी प्लेसमेंट नहीं होती है। लेकिन कॉमर्स में ऐसा नहीं है। अगर आप सीए भी करते हैं तो मुझे लगता है कि अन्य कोर्स की अपेक्षा काफ़ी कम पैसा लगता है और आप काफ़ी पढ़ने के बाद भी काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आप टू द एक्सटेंट लेवल नहीं भर पाते हैं, आप एक अकाउंट आप सिंपल ग्रेजुएशन ही कर लिए, या बहुत लोग 12th भी कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर पढ़ाई नहीं करते, तो आज के मार्केट में ऐसे लोग हैं जो 50,000 20,000 मिनिमम कमा रहे हैं। और मुझे लगता है मुजफ्फरपुर में सर्वाइवल के लिए अभी के सर 15-20,000 अगर एक सिंपल ग्रेजुएट को अगर मिल रहा है तो क्वाइट सफिशिएंट है। और ये ग्रेजुएशन वाले के लिए तो जो कॉमर्स से करे इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ ड्रॉबैक है कॉमर्स में। तो कॉमर्स में एक चीज है, कोई आदमी मेरे को लगता है भूखा नहीं मर सकता, वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है। बहुत अच्छा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो कॉमर्स आपको लगता है कि बेहतर चॉइस? एकदम। और एक चीज बताइए कि कहाँ तक इंग्लिश मायने रखता है? क्या बहुत ज्यादा टफ इंग्लिश हम लोग को कॉमर्स में पढ़ना पड़ता है? ऐसा तो है नहीं सर, जो सिंपल है, जो किताबों के लिए वो सिंपल तो हम लोग कर ही लेते हैं। अब जहाँ तक लोगों के मन में दुविधा है कि हम लोग बिहार बोर्ड से हैं तो हम लोग सीए नहीं कर सकते हैं, हम लोग बिहार बोर्ड से हैं तो हम लोग कॉमर्स नहीं कर सकते। कॉमर्स इज क्वाइट अ सिंपल सब्जेक्ट अगर उसको आप तरीके से लेंगे ना। और इंग्लिश जो है मुझे नहीं लगता है कि वो आपके ऊपर परेशानी खड़ा करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोच आप मन से निकाल दीजिए। बहुत लोग ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो एकदम इंग्लिश उनकी वीक है, लेकिन आज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सिर्फ अपने मेहनत के बल पर। तो मुझे नहीं लगता है कि इंग्लिश बहुत बड़ा आपको ये डिफिकल्ट करेगा आपके कैरियर ऑब्जेक्टिव में आगे बढ़ने के लिए, शायद ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप पूरा अपना कैरियर बिहार बोर्ड से आपने किया, जी सर। क्या आपके दिमाग में कभी भी ये चीज आती है कि नहीं बिहार बोर्ड से चार्टर अकाउंटेंसी नहीं संभव है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका मेहनत है। अगर आप मेहनत सही दिशा में करते हैं ना तो बड़े से बड़े चीजों को भी आप पार कर जाते हैं। आपके मन में एक दुविधा है कि मैं बिहार बोर्ड से हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो शायद प्लीज आप ऐसा मत सोचिएगा। सब लोग ऐसे ही सोचने लग जाएंगे
तो फिर आगे फिर बड़ी परेशानी लेंगे। ऐसा मत सोचे, हर कोई हर चीज कर सकता है। बस ये है कि आपकी शिक्षा, आपका गाइडेंस, आपका दिमाग सही दिशा में चलना चाहिए और आप तरीके से अपने जो चीज आप करना चाहते हो उसको पूरी तरह मेहनत करें और आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड सोचकर हम ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरे कैरियर में 11-12 एज ए कॉमर्स का क्या योगदान रहा है? क्या कंट्रीब्यूशन आपका 11-12 कहाँ तक आप इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं? 11 अल्टीमेटली क्या है कि बेसिक्स लेवल ही आपका 11-12 है। उसके बाद ही जब उसके आप भास्ट लेवल पे आप जाते हैं तो ये बेसिक लेवल ही काम करता है। अगर आप बेसिक ही नहीं जानेंगे कि भाई डेबिट व्हाट कम्स इन या व्हाट एवर जो भी है, तो फिर आगे जाकर आप जो भी नई नई चीजें आती हैं उसको आप उससे कोरिलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि 11-12 में आप अपनी ईमानदारी के तरीके से पढ़ाई करें और बेसिक लेवल को पूरी तरह कंटेस्ट करें। जो सर पढ़ा रहे हैं या जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको ईमानदारी पूर्वक करें। इसलिए अगर आप ये भी करते हैं तो बेसिक लेवल तो 11-12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि वो आप यही आपकी समझ आपको आगे लेकर जाती है। बहुत अच्छा। एक चीज ये बताइए, हाउ मच वी शुड बी डिसिप्लिन, कहाँ तक जरूरी है किसी भी कैरियर के लिए? सर सबसे पहले क्या है कि मेरा मानना है कि आपको पहले फोकस होना पड़ेगा अपने कैरियर के प्रति, मुझे करना क्या है। अब आप सोच रहे हैं मुझे ये करना है, 6 महीने में आप सोचते हैं मुझे ये करना है, तो अल्टीमेटली आप डीएमए में रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ये फोकस रखना पड़ेगा मुझे करना क्या है। जब आपने कोई चीज सोच लिया कि मुझे ये करना है तो उस दिशा की ओर आगे बढ़ जाइए। और एक और चीज की पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी होती है। ये नहीं कि हाँ आज मैं 3 घंटे कर लेता हूँ, कल मैं सुबह 4 बजे कर लूंगा, ऐसा नहीं। आपको एक पंक्चुअलिटी रखनी पड़ेगी अपने स्टडी में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ साथ जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपका अपने पर्सनल्स को इससे अलग रखेंगे। अब जैसे पर्सनल कहने का मतलब क्या है कि यार बिगड़ने का तो बहुत बहाना है। आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको मित्र कहते हैं कि भैया चलो मूवी देखने जाना, आप अब ना कह सकते, बहुत सा बहाना आपके पास है। लेकिन अपने कैरियर से खिलवाड़ नहीं करना है। पूरी तरह जो आपको 5 साल या 6 साल आपको मिला अपने कैरियर बनाने के लिए पूरी तरह फोकस। उसके बाद जब आप कुछ बन जाते हैं उसके बाद तो भाई सारी दुनिया आपके लिए है, फिर आप जो मौज मस्ती करना कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जूनियर्स को आप क्या मैसेज देंगे? जूनियर्स को मेरा यही मैसेज है कि भाई आप कैरियर फोकस रहे और अपने पर्सनल चीजों को अपने पढ़ाई से अलग रखें और पूरी तरह ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करें और एक फोकस बने कि मुझे ये करना है और उस दिशा में आपको जाना है। अगर आप कुछ बन जाते हैं तो आपका जनरेशन ही चेंज हो जाता है, जनरेशन चेंज हो जाता है। और अब मैं कहूँगा कि आप पूरी तरह ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें और आगे बढ़े और पूरी तरह तरीके से एकदम अपने आप को आगे बढ़े और गलत चीजों से बचे, गलत संगत से बचे और अपने कैरियर पर कभी उन चीजों का फर्क न पड़ने दे। गर्ल्स के लिए कॉमर्स एज ए कैरियर आप क्या सोचते हैं? सर गर्ल्स के लिए तो मेरे ख्याल से कैरियर अगर बॉयज हो तो और गर्ल्स हैं तो दोनों के लिए तो बराबरी ऑप्शंस है। और गर्ल्स के लिए क्या है कि सीएस ऑप्शन हो गया, एज अकाउंटेंट ऑप्शन हो गया, दोनों के लिए बराबरी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा मिस्टर राहुल, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का ये प्रयास कॉमर्स को आगे बढ़ाएगा और निश्चित रूप से हम लोग सब अपने स्तर से एक बार कोशिश करें कि जो लोग भी हम लोग कॉमर्स में हैं वो पूरे दिल से पूरे प्रयास करें। मेड इन मुजफ्फरपुर, वी कैन बिलीव इन योरसेल्फ। Thank you.